बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवेयरनेस की दुनिया में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है रब के साथ मोहब्बत के आदाब। यानी आज मैं कुछ एग्जाम्पल या मसाले दे के ये चीज़ क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि आया वाकई हमको रब से मोहब्बत है कि हम जस्ट दावे ही करते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई बीवी अपने शोहर को कहती है कि मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ, लेकिन शोहर उसे कहता है कि मेरे लिए तुमने खाना नहीं बनाया, तो वो कहे जी खाना नहीं मैंने आपका बनाना, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत बड़ी है। वो कहे मेरे लिए तुमने कपड़े नहीं धोए, वो कहे जी कपड़े तो मैंने नहीं धोने, लेकिन मोहब्बत बड़ी है मुझसे आपसे। अगर वो कहे जी मुझे पानी पिलाओ या मेरा कोई काम कर दो, तो वो कहे जी काम मैंने कोई नहीं आपका करना, लेकिन मुझे मोहब्बत बहुत ज़्यादा है आपसे। तो वो शोहर रिस्पॉन्स में क्या कहेगा? वो कहेगा कि ऐसी मोहब्बत तुम अपने पास रखो, जब तुमने मेरी बात ही कोई नहीं माननी तो मैंने तुम्हारी ऐसे ही मोहब्बत का क्या करना है। ठीक इसी तरह क्या हम भी इसी तरह चल रहे हैं कि हम अल्लाह को वैसे तो हर बात पे कहते हैं कि हमें अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, ना हम गुनाह छोड़ते हैं, ना सूद का काम छोड़ते हैं, ना जना बेहयाई और मुख्तलिफ़ किस्म के जो काम जिनसे अल्लाह ताला ने हमें बाज रहने का हुक्म दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुरान पाक में भी वो अहकाम आए हैं, लेकिन हम बज़ाहिर उसमें से कोई भी जो काम है उसमें कोशिश नहीं करते कि यार हम इससे बच सकें, लेकिन अल्फाज के तौर पे हम कहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत बड़ी करते हैं। यानी कि हमने जब भी दुआ मांगते हैं अल्लाह से, तो ये कहते हैं कि अल्लाह हमें ईमान में मौत दे। हमने कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह हमें ईमान पे ज़िंदगी दे, कि हम अपनी ज़िंदगी जो है ना वो ईमान पे गुजारें, ना कि मरने के बाद जो है ना बिल्कुल मौत के वक्त हम ईमान मांग लें और उसके बाद ये हमने मरना है तो इसलिए हमने सेफ़ होने के लिए ना मौत ईमान पे मांगी है। बज़ाहिर ज़िंदगी जिस बंदे की ज़िंदगी ईमान पे गुजरेगी, अल्लाह से मोहब्बत के तौर पर ज़िंदगी गुजरेगी, तो ज़ाहिरी बात है वो मौत के वक्त भी खुद ब खुद उसके जो आते होंगी वही सामने आ जाएगी। अब अगर एक बंदा जो अल्लाह से मोहब्बत के वादे करता है और मामलात में टोटली लापरवाही कर रहा है, ठीक है, ना नमाज का मामला ना दूसरे मामलात, तो वो उसकी मोहब्बत फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो किस कैटेगरी में आएगी। ठीक है, आज की दुनिया में जहाँ हर तरफ बेहयाई फैली हुई है, माशरा बड़ा अजीबोगरीब निज़ाम हुआ है, हमें गुनाहों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है तो अल्लाह को से मोहब्बत का जो सबूत है वो गुनाहों से बच के ही है और उसकी बातों को मानने पे ही सारा मामलात है। फ़र्ज़ करें अगर हमसे कोई गुनाह हो जाता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए उसके फ़ौरन बाद तौबा कर लें, उससे उम्मीद रखें कि वो हमारे गुनाह माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला को पसंद है कि मेरा बंदा कसरत से इस्तग़फ़ार करे, तौबा करे, मेरे आगे आजिज़ी अपनी पेश करे, तो अल्लाह ताला इन मामला से बड़ा खुश होता है। और अगर हम कहें कि नहीं हमने सिर्फ लफ्ज़ी मोहब्बत ही रखनी है, तो उसका तो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि ये अल्लाह के मामले हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसका इंसान को कोई फ़ायदा भी होगा कि नहीं। अब अगर एक बंदा जो उसने मुलाजम रखा है, ठीक है, आप तो अब वो पूरा माह नहीं आता और पूरे महीने के बाद छुट्टी करने के बाद आके कहता है जी मुझे मेरी सैलरी दे दो, ठीक है, तो जिस बंदे ने वो मुलाजम रखा है वो कहेगा यार किस चीज़ की सैलरी दूं, तूने पूरा माह ना कोई काम किया, ना तो इधर मेरे पास शॉप पे या ऑफिस आया नहीं और तू सैलरी लेने आ गया। तो जब अगर ये दुनिया के रूल्स इतने सख्त हैं, इतने पेचीदा हैं जो हमने खुद बनाए हुए हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून और बातें वो तो सारे कानूनों और बातों से बड़ी बात है, क्योंकि वो ज़ात ही बहुत बड़ी है। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा करते हैं तो कम से कम कोई अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई रूटीन ऐसी सेट करें जिसमें वाकई वो मोहब्बत नज़र भी आए कि हाँ भी हमें अल्लाह से मोहब्बत है, और जो उसका सबूत है जहाँ तक हो सके, क्योंकि इंसान जो है टोटली तौर पे हर जगह पे आजमाइश में गिरा हुआ है।
کسی جگہ تنگ دستی پہ، کسی جگہ اس پہ نفس کا جو ہے وہ حاوی ہے، کسی جگہ پہ شیطان کی کئی دنیا کے حالات ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ انسان کا اس دور میں بچنا اور خود کو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے کہ وہ کس طرح معاملات کو